जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में हम बात करेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसके 3 चरण हुए। और जब जब कांग्रेस अपने काम में सुस्त पड़ी तब तब भारतीय क्रांतिकारियों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया देश की आज़ादी के लिए। तो आज हम उन सभी घटनाओं पर बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगर हम भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उद्देश्य की बात करें तो एक ही उद्देश्य था, आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार को क्या करना, यानी अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना। क्रांतिकारी जो गतिविधियों की बात करें अगर, तो ये हमें महाराष्ट्र से देखने को मिलती है। भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई वो महाराष्ट्र से शुरू हुई। ठीक है, पूना व्यायाम मंडल 1896, यानी कि पूना व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में हुई थी और इसकी स्थापना चापेकर बंधुओं ने की थी। अब ये चापेकर बंधु कौन थे? 2 भाई थे, दामोदर हरि चापेकर और बालाकृष्ण हरि चापेकर। ये 2 लोग थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रैंड और आरेस्ट नाम के 2 अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी। तो रैंड और आरेस्ट कौन थे? ठीक है, यानी पहले प्लेग की समस्या ज़्यादा हुआ करती थी। प्लेग एक बीमारी है, उसके जांच के लिए ये दोनों अधिकारी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और पूना में प्लेग फैला हुआ था। सरकार क्या कर रही थी, सरकार जो अंग्रेजी बस्तियां हैं उनके लिए राहत दे रही थी, और जो जहाँ पे भारतीय रह रहे थे वहाँ पर राहत नहीं दे रही थी। ठीक है, उनके साथ जो व्यवहार था वो सौतेला व्यवहार सरकार कर रही थी। और ये एक लेख से भी प्रभावित होते हैं जो बाल गंगाधर तिलक ने एक अपने पत्र में एक लेख लिखा था और उसमें कहा था कि सरकार का ये जो रवैया सरकार अख्तियार कर रही है, अगर शिवाजी होते तो जिस तरीके से अफजल का हाल शिवाजी ने किया था उसी तरह इन लोगों का हाल करते। तो इस बात से प्रेरित होकर चापेकर बंधुओं ने इस बात से भी प्रेरित थे, उन्होंने क्या कर दी, रैंड और आरेस्ट की हत्या कर दी। ठीक है, ये दोनों कौन थे? तो पूना बीमारी को लेकर ये प्लेग अधिकारी थे। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है। भारत में ये पहला ऐसा हत्या था, ये पहला यूरोपीय हत्या था। इससे पहले किसी अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद से अभिनव भारत पर हम बात करेंगे, जिसको हम यंग इंडिया कहते हैं। अभिनव भारत का जो पुराना नाम था वो मित्र मेला था। क्या नाम था? मित्र मेला। मित्र मेला। और इसकी स्थापना 1899 में शायद हुई थी। हाँ, 1899 में हुई थी। उसके बाद अभिनव भारत 1904 में बीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की। ठीक है, यानी इसकी भी स्थापना किसने भी की थी? इसका जो पुराना नाम था वो मित्र मेला था और अभिनव भारत 1904 में बना। ठीक है, तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर ने की थी। ठीक है, अभिनव भारत के ही एक सदस्य थे जिनका नाम था पांडुरंग महादेव आप्टे। ठीक है, वापट। ठीक है, यानी पांडुरंग महादेव वापट एक अभिनव भारत के जो सदस्य थे, इनको बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए, कि बम कैसे बनाया जाता है, इस तरीके का स्किल सीखने के लिए इनको पेरिस भेजा गया था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है कि अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए पेरिस भेजा गया था। तो आपका जवाब होना चाहिए पांडुरंग महादेव वापट। ठीक है, उसके बाद से अभिनव भारत के एक और सदस्य थे जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हारे। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक का एक मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था जैक्सन, उन्होंने क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। और इसी हत्या को नासिक षड्यंत्र केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। और इसी मामले में बीडी सावरकर को, यानी कि वीर दामोदर सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस के तहत
सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया और वहां पे इन्हें क्या हो गया, आजीवन कारावास हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी घटना, तीसरी घटना पर अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर बम कांड, तो ये 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। ठीक है, इसमें दो क्रांतिकारी थे जिनका नाम था क्या, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इन दोनों ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड की जगह उसकी पत्नी थी और उसकी बेटी इस बम हमले में मारी गई। उसकी पत्नी का नाम क्या था, किस, कैनेडी नाम था इसकी पत्नी का नाम। ठीक है, और इसी मामले को लेकर प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया, ब्रिटिश सरकार के से बचने के लिए इन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी हो गई। अब सवाल ये बनता है कि खुदीराम बोस को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो खुदीराम बोस को बैनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था और महज खुदीराम बोस की उम्र इस समय 18 वर्ष थी। तो आपसे सवाल बनता है कि सबसे कम उम्र के भारतीय क्रांतिकारी को फांसी हुई थी, उनका नाम क्या था, तो खुदीराम बोस। इनकी उम्र कितनी थी, लगभग 18 और 19 वर्ष के करीब होगी। ठीक, फिर आगे समझेंगे। भारत से बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। ठीक है, तो भारत से बाहर अगर हम बात करें तो भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी 1905 में लंदन में। ठीक है, कब, 1905 लंदन में। ठीक, मैडम भीकाजी कामा, इनका नाम आपने सुना होगा। इनको भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है। तो मैडम भीकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, तिरंगा फहराया था। ठीक है, तो जर्मनी में तिरंगा किसने फहराया था, स्टुटगार्ट में 1907 में मैडम भीकाजी कामा। उसके सेंटर में वंदे मातरम और वो जो तिरंगा था उसका कलर था लाल, हरा। ये जो तिरंगा हम लोगों का उससे थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक, इन्हें भारतीय क्रांति की जन रिवोल्यूशनरी। ठीक है, तो गदर आंदोलन 1913 में शुरू हुआ। ठीक है, शुरू हुआ था सैन फ्रांसिस्को यूएसए से। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया था और सोहन सिंह भाकना ने किया था। अब इसमें दो लोग थे जिसमें लाला हरदयाल इसके प्रथम सचिव बने और सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष बने गदर आंदोलन के। गदर आंदोलन का उद्देश्य क्या था, गदर आंदोलन का उद्देश्य ये था कि भारतीय सैनिकों की सहायता से 1857 जैसी क्रांति को आरंभ करना। क्या करना, 1857 की जैसी क्रांति को आरंभ करना। उसके बाद से नवंबर 1913 में गदर पार्टी की क्या स्थापना हुई और इसकी एक समाचार पत्र है जिसका नाम है गदर, जिसका जो पहला ये उर्दू भाषा में छपा था। इसका जो पहला अंश था वो उर्दू भाषा में छपा था। ठीक है, तो ये बात मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अगर हम अगली घटना पर बात करें, कामागाटा मारू घटना, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1914 में। इसकी क्या कहानी है, तो गुरदीप सिंह नाम की एक व्यक्ति थे, ये लगभग 300 से अधिक भारतीयों को लेकर, ठीक है, हांगकांग से और कनाडा जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर इन्होंने लिया था। ठीक है, कामागाटा मारू ये क्या है, एक जहाज है। इन्होंने कहाँ से कहाँ की यात्रा के लिए ये जहाज लिया था, तो जापान से और कनाडा के लिए। ठीक है, लेकिन ये जब वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे तो पहुंचने से पहले ही इनको रोक दिया गया। कनाडा सरकार ने एक नियम बना रखा था कि हम उन्हीं जहाज़ों को आने देंगे जो सीधे आया हो। वैंकूवर कहाँ आया हो, सीधे कनाडा आया हो, वो घूमकर ना आया हो। ठीक है, अब ये जो जहाज था ये पहले सिंगापुर गया, उसके बाद से वैंकूवर गया।
इसीलिए इसको रोक दिया गया। जब ये कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ, एक गोलीबारी घटना हो गई, ठीक है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, कामागाटा मारू घटना कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट घटना पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट घटना क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। इस पर हम बात करें। आपने देखा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद जब समाप्त हो गया, उसको वापस ले लिया गया, गांधी जी गिरफ्तार हो गए, कांग्रेस के अंदर भी दो गुट हो गए, एक चेंजर और एक नो चेंजर। कुछ लोग वो थे जो गांधी के रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, अब तो वो क्या हो गया, सुस्त पड़ गया। तब इसी बीच आप देखोगे कि एचआरए की स्थापना होगी कानपुर में 1924 ईस्वी में, और इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, एग्जाम में तो पूछता है कि एचआरए की स्थापना किसने किया था। तो बहुत सारे एग्जाम में ऑप्शन हमें अगर सिंगल देखने को मिला तो सचिन नाथ सन्याल का ही मिलता है, लेकिन हम याद रखेंगे कि इसकी स्थापना सचिन नाथ सन्याल, ठीक है। उसके बाद से चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एचआरए नामक एक पार्टी बनाई थी, जिसको हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी कहते हैं। और सचिन नाथ सन्याल की एक बुक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, और उस बुक का नाम था बंदी जीवन। इस बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की गीता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रांतिकारियों का गीता भी कहा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल बन सकते हैं, ऐसे बने हुए भी हैं, ठीक है। एचआरए का मकसद क्या था, बनाने का उद्देश्य क्या था, एचआरए का उद्देश्य क्या था, एचआरए का उद्देश्य यही था कि हम क्या करेंगे, समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करेंगे, ठीक है। जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो पिस्टल और बम की पॉलिटिक्स पर बल देते थे कि अगर हमें अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना है, ब्रिटिश सरकार के अगर दिलों में अपने लिए खौफ पैदा करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पिस्टल और बम की राजनीति पर बल देना होगा, ठीक है। अब इस संस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा आएगा कहाँ से, तो आप देखो कि काकोरी एक्शन होता है, यानी काकोरी रोबरी होती है, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र भी हम कहते हैं इसको। तो ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को एचआरए के जितने भी सदस्य थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया, सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली जो डाउन ट्रेन थी, जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन, ठीक है, इसके बीच एक काकोरी नामक स्थान पड़ता था, वहां पर क्या कर लिया गया, अंग्रेजी खजाने को लूट लिया गया, ठीक है। कहां पर, तो काकोरी में, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, काकोरी एक्शन पड़ा, काकोरी एक्शन पड़ा, ठीक है। अब इस मामले को लेकर कुल मिलाकर 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुल मिलाकर 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 लोगों को फांसी हुई, ठीक है। 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 लोगों को फांसी हुई, 4 लोगों को आजीवन कारावास हो गया, बाकी 17 लोगों पर लंबी मुकदमा चलाया गया। तो जिनको फांसी हुई उन पर सवाल बनते हैं, ठीक है। तो उनको हम देखेंगे। अगर हम राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई, ठीक है। वहीं अशफाक उल्ला खां की बात करें तो इनको फैजाबाद में फांसी हुई, ठीक है। और इसी फांसी के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी समय इन्होंने ये गीत गाया था, ठीक है, इसको फेमस किया था इन्होंने। रोशन सिंह को इलाहाबाद में क्या हुआ था, फांसी हुई थी। वही राजेंद्र लहरी की बात करें हम तो इनको गोंडा में फांसी हुई थी, ठीक है। तो ये बात मैं समझ पा रहा हूँ, इससे सिंगल क्वेश्चन भी पूछता है और मैचिंग के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। अब अशफाक उल्ला खां से एक और प्रश्न बनता है कि वो पहले मुस्लिम क्रांतिकारी का नाम बताइए जिन्हें क्या हुई थी, फांसी हुई थी, रिकॉर्डेड फांसी हुई थी इनको। तो इनका नाम क्या था, अशफाक उल्ला खां। ये पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनको क्या हुई थी, फांसी हुई थी, ठीक।
उसके बाद से यही जो HRA जो संगठन है, इसके नाम में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है, जो पड़ता है दिल्ली में, यहीं पर HRA का नाम बदलकर, ठीक है, इसको पुनर्गठित किया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, HSRA, इसमें S ऐड कर दिया गया, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, अब इसी समय भगत सिंह की एंट्री होती है। ठीक है, और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और उसके बाद से भगवती चरण बोरा। ठीक है, तो हम इस बात को याद रखेंगे और फिर आगे देखेंगे। ठीक है, सैंडर्स हत्या की बात करें तो आपको पता है कि 1928 में साइमन भारत आया था और इसे लेकर जगह जगह पे विरोध चल रहा था। उसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय भी विरोध कर रहे थे उन्हें। ठीक है, स्कॉट ने लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया और उसी दौरान लाला लाजपत राय की लाठी लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद से आप देखोगे कि भगत सिंह और को इस बात से बड़ा बुरा लगा, बड़ा सदमा लगा, क्योंकि भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपने पिता की तरह मानते थे। ठीक है, तो ये सैंडर्स हत्याकांड की अगर हम बात करें तो ये 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में हुआ था और उसी को लेकर, ठीक है, क्या किया था, लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए जो HRS के जो सदस्य थे, मेंबर थे, उन्होंने क्या किया, सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, किसकी हत्या कर दी, सैंडर्स की हत्या कर दी। और इसी मामले में क्या हो गया, इन पर केस चलाया गया। तो सैंडर्स हत्या केस में कौन कौन थे, तो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, उसके बाद से राजगुरु ने ही गोली चलाई थी, बाकी इन्होंने भी गोली चलाई थी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैंडर्स हत्या कांड कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। उसके बाद से असेंबली बम कांड हुआ। ठीक है, क्या हुआ, असेंबली बम कांड की अगर बात करें तो असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ। कब हुआ, 8 अप्रैल 1929 को हुआ। असेंबली में सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर क्या चल रहा था, बहस चल रहा था। और इसी समय असेंबली में जो खाली स्थान है वहाँ पर बम क्या किया गया, फेंका गया, ताकि इसलिए फेंका गया ताकि जो अंग्रेजी सरकार है, जो बहरी हो गई है, जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उसे उनके कानों में आवाज़ डालने के लिए क्या किया गया, एक धमाका किया गया। ठीक है, और भगत सिंह और भी जो लीडर थे उनको सबको पता था कि इस कांड के बाद हम क्या हो जाएंगे, हम गिरफ्तार हो जाएंगे और तभी हम क्या करेंगे, अपनी बात रख पाएंगे। ठीक है, तो असेंबली बम कांड के दौरान क्या हुआ, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, इन दो लोगों को इस असेंबली बम कांड के लिए क्या किया गया था, इन्होंने जिम्मेवारी ली थी और इन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और इन्होंने इनकलाब के नारे लगाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि इन बहरों को सुनाई देने के लिए हमें क्या करना होगा, धमाका करना होगा। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट पर क्या चल रहा था, बहस चल रहा था और इसी मामले को लेकर, ठीक है, तब तक क्या हो गया कि जो सैंडर्स हत्या का मामला था, ठीक है, अब इस मामले के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, लेकिन इनको फांसी किस मामले के तहत हुई थी, तो सैंडर्स, इनको जो फांसी हुई थी वो लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में फांसी हुई थी। ठीक है, गिरफ्तार इसके लिए किया गया, तब तक ये वाला जो मामला है सैंडर्स हत्याकांड का, ये आ गया और इनको लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो गई। ठीक है, कहाँ पर, लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी हो गई। ठीक, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। ठीक है, और फरार होकर क्या हो गए, वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो आज़ाद थे पहले से ही, उन्होंने ये अपना नाम आज़ाद रखा था। ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार के पास ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो मुझे मार सके। ठीक है, उसके बाद से 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ के दौरान, ठीक है, उसी समय चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक गोलियां खत्म हो जाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने आप को गोली मारकर वो शहीद हो गए। ठीक है, तो वो कब शहीद हुए, तो 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान। ठीक है, अब बैकुंठ शुक्ल के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है,
इनका जो जन्म है वो जलालपुर गांव वैशाली बिहार में हुआ था 1910 ईस्वी में। बैकुंठ शुक्ल कौन थे? तो बैकुंठ शुक्ल भी क्या थे? एक क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान भी भाग लिया था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने फणींद्रनाथ घोष की हत्या कर दी थी। अब ये फणींद्रनाथ घोष कौन था? ये वही व्यक्ति था जिन्होंने भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के खिलाफ क्या किया था, गवाही दिया था। ये क्या इस सैंडर्स हत्या केस के बाद ये सरकारी गवाह बन गया था, इसीलिए इसे बैकुंठ शुक्ल और रामचंद्र सिंह ने इसकी हत्या कर दी। और इसी मामले को लेकर इन्हें, ठीक है, फणींद्रनाथ घोष को 14 मई 1934 को क्या हो गई, फांसी हो गई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।